आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। 2024 मई का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी कुंभ राशि के जातक मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं, ये प्रेडिक्शन आप सभी के लिए है। लेकिन इससे पूर्व भी मैं आप सभी को विदित करा देना चाहती हूँ कि हम जो प्रेडिक्शन यहाँ पे लेते हैं वो हम चंद्र राशि के हिसाब से लेते हैं। दैट इज़ आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से जो राशि निकल कर आती है, प्रेडिक्शन उस हिसाब से है। कृपया इसको सन साइन से कन्फ्यूज़ मत कीजिएगा। तो आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए महीना कैसा व्यतीत होगा। तो हम देखते हैं ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से थोड़े नुकसान झेलते नजर आते हैं। पहले मैरिड एंड मैरिड कपल्स की बात कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि मैरिड एंड मैरिड कपल्स के अंदर आप थोड़ा सा रूखा बिहेव कर रहे हैं और उस रूखेपन की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो थोड़ी अफेक्ट होती नज़र आती है। आपके पार्टनर को आपसे थोड़ी प्रॉब्लम्स और गिले शिकवे शिकायतें हो सकती हैं बिकॉज आपको पता नहीं चल रहा कि आप थोड़े से रूड हो रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से रूड हो रहे हैं या किसी भी तरीके से कि मैं सही हूँ इस वजह से रूड हो रहे हैं। ठीक है, वो आपको पता भी नहीं चल रहा है एंड ये चीज़ आपकी रिलेशनशिप को नुकसान दे सकती है। तो प्लीज़ थोड़ा सा कॉशियस रहिए। आगे आ जाते हैं वर्क एरिया की तरफ। तो कर्म क्षेत्र में हम देखते हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, दोनों ही एरियाज़ में क्योंकि पहले सफलताएं मिल चुकी हैं बहुत, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ओवर हो चुका है, ओवर द लाइन चला गया है, जिसको हम ईगो भी कहते हैं। तो उस वजह से थोड़ा सा आप गलत डिसीजंस ले लेंगे, उस वजह से थोड़ा सा आप कार्य क्षेत्र में थोड़े से पहले से नुकसान उठाते नज़र आते हैं, पहले से थोड़ा पीछे जाते नज़र आते हैं, तो संघर्ष के एरिया में लैंड होते नज़र आते हैं। तो मेरी आपसे राय ये है कि आप अपने आत्मीयजनों की, वाइजर लोगों की राय लेके चलें, ओवर कॉन्फिडेंस को लोअर रखें और ओवर कॉन्फिडेंस मिटाने के लिए तो आप हनुमान जी की आराधना कीजिए। साथ ही अपने आप को ग्राउंडेड रखिए, थोड़ा सा सक्सेस को सर पे नहीं चढ़ने देना है, ग्राउंडेड रहना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं स्टूडेंट्स लाइफ की तरफ। तो स्टूडेंट्स भी ओवर कॉन्फिडेंट हैं, पढ़ नहीं रहे उतना जितना पढ़ना चाहिए और इसलिए रिजल्ट्स नेगेटिव आएंगे। कोई एंट्रेंस है, कुछ रिजल्ट्स नेगेटिव आएंगे। यू हैव टू बी ग्राउंडेड। आपको अपना ओवर कॉन्फिडेंस छोड़ना पड़ेगा। अगर जीवन में पहले हमेशा सक्सेस मिली है तो वो आपके मेहनत की वजह से आपको मिली है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि आपको हमेशा ही सक्सेस मिलेगी। आपको पुरुषार्थ हमेशा, एफर्ट हमेशा डालना है। ठीक है, कई बार बहुत मेहनत करने पे भी सक्सेस नहीं मिलती, कई बार कम मेहनत करने पे भी सक्सेस मिल जाती है। कुछ चीज़ों में कहते हैं पुरुषार्थ और दैव यानी भगवान की इच्छा भी साथ में इन्वॉल्व होती है। थोड़ा समय का भी प्रभाव होता है, कई बार समय अनुकूल होता है, कई बार प्रतिकूल होता है। तो जब अनुकूल होता है तो चीज़ें अच्छी हो जाती है, जब प्रतिकूल होता है तो चीज़ें आपके फेवर में नहीं जाती हैं। आपने हर चीज़ में, अनुकूलता में और प्रतिकूलता में ओवर कॉन्फिडेंस ना रखते हुए समावस्था में, न्यूट्रल गियर में रह के अपना पुरुषार्थ पूरा रखना है। ठीक है, तो उससे आपकी ज़िंदगी इजी हो जाएगी, एंट्रेंस भी क्लियर कर पाएंगे, अदरवाइज नेगेटिव रिजल्ट्स। ठीक है, आ जाते हैं रोगों की तरफ। तो रोग यही है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं और ईगो आ रहा है, थोड़े रूखे हो रहे हैं, रूड हो रहे हैं। ये भी मानसिक रोगी है और इसकी वजह से आप अपने आसपास के लोगों को हर्ट कर सकते हैं। इसकी वजह से आप अपने को भी स्ट्रेस में डाल सकते हैं कि लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे, एंग्जाइटी हो सकती है। तो इन सब से खुद को आप स्वयं बचा लें। कोई ऐसा मंत्र तो है नहीं कि मैं आपको बोलूँ पढ़ो और एकदम ही चीज़ें गायब हो जाए। ये तो सेल्फ कंट्रोल से ही ठीक होता है, साफ सी बात। इसको हम कहते हैं शास्त्रीय भाषा में नियंत्रण करना, मन का नियंत्रण करना, विषयों का नियंत्रण करना, इच्छाओं का नियंत्रण करना, यानी कि उनको संकुचित करना, उनको संभालना, रोकना नहीं करना है जो गलत है, इस प्रकार। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लकी कलर की तरफ। तो लकी कलर निसंदेह रूप से निकल कर आ रहा है वाइट। तो वाइट आपको ग्राउंडेड भी रखेगा, मन में शांति भी रखेगा। और वाइट कलर के पुष्प शिवलिंग पे चढ़ाएं। वाइट कलर की रुई को गीली करके शिवलिंग को पूरा ढक सकते हैं और उसके बाद शिवलिंग की आराधना कीजिए। ये भी बहुत अच्छा उपाय है, आपको इससे लाभ होगा। और ग्राउंडेड रहिए, इसके लिए गीता रोज़ पढ़िए। ट्रांसलेटेड पार्टी पढ़ लीजिए, ज़रूरी नहीं है संस्कृत के श्लोक पढ़ने हैं, हिंदी का जो ट्रांसलेशन है वो पढ़ लीजिए, वो भी आपके लिए बहुत लाभदायी होगा, आपको ग्राउंडेड रखेगा। और शिव जी को अर्पित कर दीजिए वो गीता जो पढ़ेंगे, चाहे 2-2 पेज रोज़ पढ़े, एक अध्याय रोज़ पढ़ें, और आप देखेंगे कि ये जो रोग है ना वो कॉन्फिडेंस का, ये थोड़ा शांत होता नज़र आता है। तो आशा है ये महीना ग्राउंडेड रह के, फ्लेक्सिबल रह के, प्रेम बरसाते हुए सुंदर व्यतीत हो। धन्यवाद।